जय हिंद दोस्तों। आज मिलाने के लिए हैं आपको। मेरे दाहिनी तरफ हैं चरणजीत और बाईं तरफ इनके भाई हैं बड़े इंद्रजीत। जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपने सफलता के मुकाम पर हैं। तो एक कहावत है ना कि ऊंची दुकान का फीका पकवान, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि ऊंची दुकान का ऊंचा पकवान। डीएफए हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ था मुकाबला, जहां पर ये दोनों गायें इन्होंने भाग लिया था और दोनों ही चैंपियन रही। तो इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से, आईफा इंडियन फार्म अलायंस की तरफ से इंद्रजीत और चरणजीत को मुबारकबाद है, और आप भी दे दो मुबारकबाद। हाँ जी अंकल, पहले तो वेलकम है आपका। तो जो मन में सोचा था वैसे हमने निकाली थी, जो जो अपनी तरफ से अपनी सिलेक्शन से दो ही गाय लेके गए थे। ये नहीं है कि 10 गाय लेके गए उसमें से दो जीती है, दो ही लेके गए हम दोनों। पिछली बार तुम्हारी वीडियो बनाने आए थे जी जी तो तुमने हमसे एक बात कही थी जी जी कि हमने ये गाय जो है मुकाबले में डालनी है जी और जीत के आएंगे। जी सही बात। जी। पिछली बार भी जीती थी। नहीं, जो पिछली बार जीती थी वो तो गाय दूसरी है जी, वो अभी थोड़ा टाइम हुआ जीता था था। मुकाबला। हाँ जी, वो पीडीएफए में जीती थी। अच्छा, फर्स्ट ये डीएफए हरियाणा में जीती थी। हरियाणा में पहले ही मुकाबला लड़ने गए थे। पहले पिछले साल हम सेकंड आ गए थे, अच्छा, उससे पिछले साल थर्ड आ गए थे तो तो अब की जब फर्स्ट आए, दो दो गाय आई, जी। तो प्रबंधकों का कैसा व्यवहार था तुम्हारे साथ? वो मान के चलो कि पहले तो देखिए, सबको यही होता है कि चलो पार्टिसिपेट करने आए हैं। जब गाय अंकल पूरी तरह रेडी होके रिंग में जाती है तो कैसी दिखती है, पहले तो सबको अपनी अपनी अच्छी लगती है। अगर कोई 40 गाय आई है, 30 गाय आई है, सारी अच्छी लेके जाते हैं, हर बंदा उधर जीतने को जाता है। लेकिन ऐसा 3 लगातार ऐसी पहली बार हिस्ट्री में हुआ जब से कंपटीशन हो रहे हैं। पीडीएफए में हमारी फर्स्ट आ गई गाय, और डीएफए में बछड़ियों में भी और बड़ी गायों में भी लगातार 3 मिले हुए हैं। तीनों में ही अपना नंबर है। और एक और कंपटीशन शुरू हुआ है, पिछले साल हुआ था चिड़ेक का, वहाँ हमारी सेकंड आई थी दूध में। उसने चिड़िक कहाँ पर है? ये तो चिड़ेक, पंजाब में है। हाँ जी, वो मोगा में पड़ता है। हम्म, वहाँ पे 70 के ऊपर अपनी गाय ने दूध दिया था दूध के मुकाबले में, तो सेकंड आई थी, वहां से पल्सर मोटरसाइकिल जीता था उसने। पल्सर जीता था। जी जी जब पिछली बार तुमने हमसे ये बात कही थी कि जीतेंगी, जी जी। तो क्या सोच के कह दिया था? अंकल देखो, नॉलेज है, अभी तो सारा इतना टाइम हो गया, 5 साल से कंपटीशन लड़ रहे हैं। तो मान के चलो कि हमको तो मालूम होता है कि 3 नंबरों में तो खड़े होंगे ही होंगे। तो बाकी हर जजमेंट अलग अलग होती है, हर एक जज की। तो अपनी जो जजमेंट होती है फॉरन के हिसाब से जजमेंट करते हैं। बाहर से गोरे आएंगे तो वो क्या चाहते हैं वैसी बिल्कुल मान के चलो कि हम गाय लेके जाते हैं जो कि गोरे पसंद करें। किस टाइम पहुंचे घर मुकाबला जीत के? जिस दिन अंकल हम गए थे 10 तारीख को गए थे, और 12 को कंपटीशन था। हम्म, 2 रात ही रहे हैं और हम्म। तीसरी रात में निकल आए थे। कितना खर्चा आ गया वहां तक पशुओं को ले जाने में अंकल और खर्चा वहां संभालने में? कम से कम अगर लगा के चलो, खर्चा हमारा 1 लाख के करीब आ गया। इनाम कितना मिला? इनाम भी इतना ही मिला है लगभग। प्रबंधकों की तरफ से क्या सहूलतें थी? सहूलतें अंकल पानी वगैरह की अच्छी थी। कई बार नहीं पशु को नहलाना है पिलाना है तो ताजे टैंकर आ रहे थे। ये सबसे मेन होता है पशुओं को। अपना तो बंदा प्रबंध कर लेता है खाने पीने का या किसी भी चीज का, लेकिन पशुओं को जो था स्टोरी वगैरह लगी हुई वो भी अच्छी इस बार लगी हुई थी। चारा? चारा हम वैसे अपना साइलेज घर से ही लेके जाते, एक बार दोबारा मंगवा लिया था, लेकिन वो हरा चारा भी उधर भरपूर मात्रा में था। कितने बजे लौट के आए यहाँ पे? तो रात को उधर से 9 बजे चले थे तो सुबह 4 बजे घर आ गए थे। माँ के पैर छुए थे? हाँ जी हाँ जी। पैसे दिए उसको? हाँ जी, एक सारा लाख रुपया किसको दिया? वो आके अपने फादर साहब को पकड़ा दिए। अच्छा। हाँ जी, तो अगले दिन उसमें से जो भी भगवान के नाम का निकाल के तो फिर उसकी। आशीर्वाद दिया। हाँ जी हाँ जी। क्या योजना है आगे? आगे अंकल बस जो आने वाले टाइम में भी कंपटीशन अपने जो हमारी सोच है, हम्म, पूरे फार्म 4 साल से गाय इकट्ठी करने लगे हैं। लोगों ने तो पागल तक बोल दिया था कि लोगों इतना पैसे महंगी थोड़ी गाय होती है, 2-3 गाय के जितना एक गाय पे लगा रहे हैं। तो आज देख रहे हैं तो आज जितने में हमने 4 साल पहले गाय ली थी उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा और बढ़ गया रेट। ये सुंदर ढांचा जो खड़ा किया है, जी जी। कितना खर्चा आ गया? ये अंकल हमारा जो 1 एकड़ में पूरा शेड है तो 1 करोड़ रुपए वहां लग गया। 50 लाख पिछले साल लगा था, हम्म, 50 लाख इस साल लग गया है। 2 साल जो 3 साल पहले शेड डाला था 20 लाख उस पे लग गया था। मतलब ढांचे पे 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया लग गया अकेला ढांचे वो ढांचे पे। फादर साहब ने कहा नहीं कितना खर्चा कर रहे? नहीं, उन्होंने किया है ज्यादा जो। उन्होंने हाँ जी किया, हाँ जी इंग्लैंड से कमा के लाए? हाँ जी हाँ जी। उन्हीं के पैसे भरते रहे? उनकी उन्होंने वापस कर दोगे? उनको ही डाल के दिया है फार्म। शादी शादी वादी हो जाएगी नहीं?
नहीं अभी तो नहीं हुई है, अब आगे आने वाले हो समय में। जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। हैं? हाँ अब जी, तो पहले इसकी होगी। हाँ जी, बड़े भाई की। हैं? हाँ जी, तो हमको बुलाओगे? हाँ जी, ज़रूर बुलाएँगे अंकल। अच्छा तुम एक बात बताओ, जी, अब तो तुम बहुत जानकारी रखते हो, जी। तुम ये चाहोगे कि दूसरे राज्य के लोग भी तुमसे कुछ सीख सके? अंकल लोग आपको मैं एक बार बता दूँ, कहीं भी कॉम्पिटिशन होता है, 2 साल पहले आपके चैनल पे जो पहली वीडियो थी और पहले नंबर पे गाय जिसकी हमने लाइव मिल्किंग करवाई थी, आपके चैनल पे बहुत चली थी, वो इस साल बैंगलोर में जितने कॉम्पिटिशन हुए वो फर्स्ट आई है। आपके चैनल पे उसकी लाइव मिल्किंग करवाई उनसे थी हमने। हमको मिला दो। हाँ जी, हाँ जी, जब आएँगे वो मैंने जिस बंदे को बेची थी उसने आगे बेच दी, लेकिन जो ब्रीड होती है, पंजाब से गई हुई इस बार कम से कम अंकल 5 लाख से लेके 10 लाख के करीब 40 गाय पंजाब से बिक के चली गई। हाँ। वो सारी हार गई। अपनी बेची हुई 2.5 लाख रुपए की गाय, सवा 2 लाख की गाय अच्छा थी। पहले तुम ये बताओ जी, जी, कि जब तुम पढ़ते थे, जी। तुमने सोचा था कि इतना पैसा कमा लोगे? नहीं अंकल देखो, पैसा तो हमारे घर वालों ने पहले ही बहुत अपनी जगह ठीक शोहरत, शोहरत। शोहरत अंकल बहुत मिली है। जो सोचा नहीं था वो भी मिल गया है। पहले तो देखो हमारा जो व्यापार का उसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद में जब कंपटीशन की तरफ हुए हैं, हमारा कोई शौक नहीं था कंपटीशन में। लोग क्या बोलते थे, ये हर गाय को बोल देते हैं कि कंपटीशन वाली है। तो कमेंट आते थे आपके चैनल पे भी, इनको बोलो कंपटीशन में आए, कि 10 नंबर में भी नहीं आएंगे, 20 नंबर में भी नहीं आएंगे, तो उधर इनका दम पता चलेगा। तो जब अब जीत गए हैं तो दूसरी तरफ तो किसी का मुंह तो अंकल बंद नहीं कर सकते। गांव के लोग आए थे देखने? और बहुत अंकल लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वैसे हम एंट्री फार्म में नहीं है। मैं भी बहुत कम आता हूँ, भाई संभालते हैं बिल्कुल और फादर साहब। तो मैं तो ज़्यादातर सेल परचेज का आपको माल घूमते रहते हैं पूरा पंजाब। तो जिन्होंने जो है हमारे से जुड़े हुए उनको जरूर गाय दिखाई है, बधाई भी मिली है देखो उनसे। एक तुमको हमारी राय है जी, कि पारदर्शी काम करना, साफ बिल्कुल। सुथरा काम करना, हाँ जी किसी का आगे दिल ना दुखे। अंकल जी, 2 साल से ना पूरा फार्म के ऊपर 3 साल से फोकस कर रखा है। अगर कोई घर पे आके बैठ जाता तो उसको सीधा फार्म से गाय लेके देते हैं। हमारा पहला फार्म था जो हमने सीधा बोला था, ना हम मंडी से गाय लेंगे ना इधर उधर से, सीधा डायरेक्ट ही जाके फार्म से गाय दिलवाएंगे। उसके बाद में चलो और बंदों ने भी ऐसा काम किया। जो काम हम कर सकते हैं, देखो हम अभी भी कोई बंदा आएगा ब्रीड पे काम करना होगा तो हमारे पास आए, नहीं तो पंजाब में बहुत जगह है गाय ले सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जी, कि दोनों गाय जीती हैं, जी, अपने अपने वर्ग में जीती हैं। बिल्कुल जी। तो उन्होंने क्या देखा इनमें? अंकल फर्स्ट में तो देखिए, जो बंदे को नॉलेज है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने निकाल दी गाय, जब 2 दांत का कंपटीशन था, तो मेरी जो गाय में थोड़ी कमी भी थी। एक जो पिछले के थन थे क्योंकि कम दिन हुए ना, उसमें स्वेलिंग थी अभी। तो ओवरऑल इसके हर चीज के पॉइंट होते हैं। कानों के भी पॉइंट है, गर्दन के भी पॉइंट है, आगे जो रंप एंगल होता है जिसको छाती बोल देते हैं गाय की, पूरा इसके भी पॉइंट है। बाकी इनकी 3 हड्डी जो इसको बोल देते हैं वो दिखनी चाहिए पेट की। हाँ। और इसके बाद में जो पेट का साइज है, लोगों को वहम बहुत है। ग्राहक भी आते हैं, भाई साहब बिल्कुल स्ट्रेट पेट चाहिए उसका। तो उसको कोई नहीं पूछता, उसको तो 10 केजी फीड से भी गोबर पतला कर जाएगी। जितना नीचे को होगा 15 केजी भी खा सकती है, 20 केजी, यही वो गोरे जजमेंट करते हैं। बड़ा पेट चाहिए। पूरे जो ऊपर जितना भी करेक्टर हम आपको भी दिखाएंगे वीडियो में, गाय की पसलियां दिखनी चाहिए। ऊपर से गाय स्ट्रेट चाहिए, पीछे से पूंछ का जो है वो उठी नहीं चाहिए या नीचे नहीं चाहिए। उठी भी नहीं चाहिए। उठनी भी नहीं चाहिए ना नीचे को चाहिए, बिल्कुल बराबर चाहिए। अच्छा। और बाकी अडर जो है जहाँ से दूध आता है उसके सबसे ज्यादा पॉइंट है, 40 पॉइंट उनके होते हैं। तो ये नहीं होता कि अडर अच्छा है तो अडर तो सारे जो गाय लेके जाएंगे उनका सबका अच्छा ही होगा। बाकी करेक्टर भी देखे जाते हैं। जो गर्दन है ना अंकल जी, गर्दन इसके भी पॉइंट है। जितनी लंबी गर्दन होगी तो उतने ही ज्यादा उसको ब्रीड माना जाता है। कई गाय ऐसी होती है कि मुकाबले में 5वें चौथे नंबर पे आ जाती है, बाकी सब कुछ अच्छा होता है और गर्दन उसकी छोटी होती है, तो वो पहले नंबर वाली 5वें नंबर पे लगा देते हैं। ऑर्डर में क्या खासियत? अडर में देखिए अंकल, सबसे ज्यादा उस अडर के पॉइंट है, जो थन है बिल्कुल सीधे चाहिए, बिल्कुल नीचे को चाहिए। अगर आपके थन बाहर जा रहे हैं चारों, तो उसके पॉइंट कटेंगे। अगर आपके मान के चलो जैसे कुंडी होती है ना, पीछे से मान लो कि और आगे से अंदर को आ रहे हैं थन, उतने प्लस पॉइंट है। तो वो सोचते हैं कि इसमें और दूध अगर रोका जाएगा या करेंगे तो ये और अभी अडर खुल सकता है, तब भी ये सीधे ही होंगे। तो अडर के भी पॉइंट है। बाकी बेंस वगैरह हो अच्छा दिखना चाहिए। डिस्टेंस होती है थनों की? हाँ जी अंकल, वो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन बाहर को नहीं थन जाने चाहिए। बाकी जो
आगे को फॉर अडर अटैचमेंट होती है, जो आगे पेट की तरफ होती है अडर की, जितनी लंबी होगी उतने प्लस पॉइंट। अच्छा। हाँ जी, और ये इसके 4 प्रकोष्ठ होते हैं जैसे, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चारों प्रकोष्ठ को क्या अलग-अलग देखते हैं या ऐसे ही? सारी अंकल उन्होंने जब कॉपी पेन उठा लेना है, हाँ। एक एक चीज उन्होंने सारी गायों की नोट करते ही जाना है। उन्होंने 5 राउंड लगाने हैं तो 5 चीजों के नंबर लगा देने हैं। आँखों के और मुँह के लंबाई का? इसके बहुत अंकल थोड़े से पॉइंट होंगे, हाँ। ऐसे फेस लेकिन होते क्वालिटी हैं। हाँ, होते ही जरूर है, कानों के भी होते हैं। अगर कान बहुत ज्यादा बड़े हैं तो उसके पॉइंट कटेंगे। टाँगों का क्या हिसाब है? टांगे अंकल देखो, जो पीछे के मान के चलो, जो पीछे की होती है बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, थोड़ी सी अंदर को होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी भी नहीं। उसके पीछे की जो लातें होती हैं, लेग स्कोर है, वो अच्छा होना चाहिए। जो आगे है अगर, तो बिल्कुल ऐसे करके खड़ी होती है गाय, उसके भी पॉइंट कटते हैं। थोड़ा सा जोश चाहिए गाय में, जिसको छाती बोलते हैं। चौड़ाई होगी तो उसका पता चलेगा, उसका पॉइंट मिलेगा। अच्छा, एक जो इसके नीचे गर्दन के नीचे झालर जी लटकती है, ये तो साहिवाल में होती है इसमें? अंकल, ये स्टोइक के सीमन की हैं दोनों ही। स्टोइक का सीमन ने पंजाब में बहुत ज्यादा, मेरे फार्म में खासकर 80% स्टोइक की गायें हैं। तो मैं तो अब ये समझा है कि जो स्टोइक है उसमें अंकल ये झालर आएगी आएगी। अच्छा। लोगों को वहम है, कई बार नीचे धुन है अंकल, वर्ल्ड वाइड के सीमन आ रहे हैं। हाँ। सबसे तगड़ा सीमन है मिसूरी का, उसमें धुन आ रही है। वो ऐसी होती है जो फॉरेन से आ रहे हैं अभी सीमन, उसमें भी नीचे धुन आ रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो महंगे सीमन है, 100 रुपए 200 500 वाले में नहीं आएगी, 1000 वाले में, जो 5000 का सीमन है, 7000 का सीमन है, उसमें आ रही है। ये मेरे पास ग्रिफ की बछड़ी है, उसके नीचे भी धुन है और उनकी माँ में नहीं है, मतलब कि सीमन में वो चीज आ रही है। और बाकी जो आप झालर की बात करते हो, इसका कोई दूसरा नहीं होता, ये तो अच्छी चीज होती है। अच्छा, ये सब करैक्टर बनाने के लिए जी तुमने किस बात पे ध्यान दिया? अंकल, गाय पहले अच्छी परचेज करी हुई है, उसके जो बच्चे एडवांस आने हैं, सीमन अच्छा यूज करेंगे, हमेशा सस्ते के चक्कर में जाएंगे नहीं। 15 लाख से ऊपर ऊपर से एक साल में सीमन लगा दिया, पिछले साल का लगा के, और इस साल जो एआई होगी 15 16 17 लाख का सीमन आ गया। फीडिंग? फीडिंग अंकल जी, हमारी गाय पिछले साल हमने साइलेज के ऊपर बहुत है, हमने किसी और कंपनी से डलवाया था साइलेज, जो कट कट करना, थोड़ा उसका जो कुतरा होता है थोड़ा बड़ा हो गया था। पिछले साल हमारी 25 से 28 केजी 30 के अंदर साइलेज खा रही थी। इस बार हमारी एवरेज जो है, जैगुआर कंपनी से मशीन से करवाई थी, तो 35 केजी एवरेज है हमारी गायों की साइलेज खाने की। तो अच्छा। जब साइलेज बड़ा है 5 से 8 केजी, उससे इनका वजन भी अच्छा हुआ, फीड हमने कम कर दी, दूध पिछले साल से भी ज्यादा आया है। हमने ये देखा है कि जी जब तुम मेले में पशु ले जाते हो जी तो पशु बदल लेते हो हर साल, जी। और अगली बार भी बदल दोगे, तो ये ये कितने के बेचोगे? नहीं, बेचनी नहीं होती अंकल, अपने फार्म में मेरे रहती को है। लेने आ जाए तो हम ही कहते हैं लाओ दो नहीं दोस्तों। नहीं अंकल, हाँ। ये तो बस ऐसे है कि पैसे का कोई चक्कर ही नहीं है, पैसे की बात छोड़ो, अब ये देखो क्या, जैसे हमने सेटअप करा है, इसको भरना भी है। पिछले साल भी नहीं दे तो दोगे ना किसी को? अंकल पैसे जितने हमने लगाए हैं उतने नहीं लगा सकता कोई। क्या पता कोई लगा जाए। अगर लगाएगा तो अंकल दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कितने? बहुत तगड़ी तगड़ी गाय अपनी बैठी, जो अभी 5 गाय 4 गाय पीडीएफए में डालनी है। आज तक महंगी से महंगी कितने की बेची? नहीं, खरीदी है अंकल 13 लाख रुपए की। खरीदी है? एक नहीं अंकल, 10-10 लाख की 5। देखना कहीं हम चक्कर खा के न गिर जाए। इसी साल 5-6 खरीद ली, पिछले साल भी 10-10 लाख की खरीदी, बहुत गाय 10-10 लाख की खरीदी है। हाँ। तो तभी जाके ब्रीड बनी है। लेकिन हमारे को ऐसे नहीं है, दूध ये तो शौक है। अंकल, दूध भी अगर बात करो तो जो 14,000 लीटर 15,000 लीटर दूध देगी, हमारा 42-45 रुपए दूध डल रहा है, तो एक साल में पूरा खर्चा निकाल के बच्चा अलग है, 3 लाख रुपया गाय छोड़ेगी आपको दूध से। नॉर्मल गाय ने 1.5 लाख नहीं छोड़ना होता। 6 लाख का दूध दे देगी तो 3 खा जाएगी, वैसे 2.5 खाएगी, 2 खाएगी, लेकिन ज्यादा है 3 लाख 3.5 लाख गाय अच्छा छोड़ेगी आप। बहुत बढ़िया। हाँ जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी इंद्रजीत, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।